जेई 2026 के मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आज रोज सुबह उठकर एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, इतने टेस्ट दे देंगे, 12-13 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, ये कवर कर लेंगे, वो कवर कर लेंगे। पर डे एंड पर सच्चाई क्या मिलती है? जितने बैकलॉग्स थे उतने के उतने ही पड़े हुए हैं। टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो छोड़ो, शीट खोलकर भी नहीं देखी है। 10-12 घंटे की जगह वही 4-5 घंटे की पढ़ाई हो रही है। मतलब जितना सोचा था उससे भी कम होकर हम और अपनी प्रिपरेशन में पीछे जा रहे हैं। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। आज मैं आपके सामने 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं जिससे अगर आप अभी भी जीरो से शुरू करते हो तो अपनी ड्रीम आईआईटी की ड्रीम ब्रांच तक पहुंच सकते हो। पर उसके लिए कुछ एक डिस्क्लेमर है, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला, एक कॉपी और पेन लेकर आ जाओ। जो आज बताऊंगा चारों स्ट्रैटेजी में वो लिखना है, क्योंकि उसके बाद उसको फॉलो भी करना है। कोई मूवी देखने आप यहां पर नहीं आए हो। दूसरा, कोई जादू नहीं हो जाएगा कि कोई सा आपके इंजेक्शन लग जाएगा और आप ऐसा सोचो कि नहीं भाई बस हो गया, ये वीडियो देखकर काम हो जाएगा। इसके बाद बहुत तगड़ा एक हार्डवर्क वाला फेज शुरू होने वाला है। तो मेंटली बेटा प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि आपके सपने, आपका करियर और आपकी खुशी खुद की वेट कर रही है आपका कि आप एक ऐसा कमबैक मारो कि दुनिया याद रखे। शुरुआत करते हैं। रेडी हो? पहले अपने दिल से पूछ लो यार, अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एक कमिटमेंट आपसे चाहता हूं, आप चैट में लिखोगे या कमेंट सेक्शन में लिखोगे आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिर्फ इतना सा लिख देना। सर ये क्यों लिखना है? पहली बात, जब आप कमेंट करोगे लोग उसको यार लाइक करेंगे तो आपके एक ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेट हो जाएगा कि हाँ भाई मेहनत करनी है। ग्रेटेस्ट कैसे बनोगे आप? देखो, जिससे कोई उम्मीद नहीं होती ना किसी को भी, जिस पर सब उम्मीद हार चुके होते हैं। आपकी खुद की आज उम्मीद बहुत कम हो गई है। जब वो अपने सपने पूरे करता है, एक ऐसी छलांग मारता है कि सबसे आगे निकल जाता है, वो रियल सेंस में ग्रेटेस्ट होता है बेटा। तो 4 स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूं, पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, 1 साल से कम समय में क्रैक किया। तो आपके पास जितना समय है उसमें आप बहुत इजीली अपने इस ड्रीम कॉलेज को क्रैक कर सकते हो, आईआईटीएन बन सकते हो और हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 99% लेकर आ सकते हो। देखो, इस बार जो जनवरी अटेम्प्ट में चेंजेस हुए, ये स्ट्रैटेजी उनको ध्यान में रखते हुए है, क्योंकि अब एनटीए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया है, लेवल पेपर का थोड़ा सा बढ़ गया है, पैटर्न के कारण भी लेवल बढ़ गया है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। अगर आज तक आपने बहुत सारे बैकलॉग्स है, बहुत सारे चैप्टर्स तो आपके हुए भी नहीं और अब डर लग रहा है कि 11th खत्म हो गई, 11th 12th के अंदर काम आने वाली है, सारी चीजें बेटा आज बताने वाला हूं। 11th टाइम पर कैसे खत्म करेंगे, 12th टाइम पर कैसे खत्म करेंगे। जेईई मेंस के पहले 2 बार रिवीजन कर रहे होंगे, जेईई एडवांस के पहले 5 बार आप रिवीजन करके जा रहे होंगे और हाँ, बोर्ड में भी 90% प्लस आ रहे होंगे अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो। अब यार वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ओपन माइंड के साथ चीजों को सुनना, क्योंकि ये चीजें काम करी हुई है। मेरे पढ़ाए हुए ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल में अपनी तैयारी शुरू करी, पर आज वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की में अपनी तैयारी कर रहे हैं या पास आउट होकर उनके लाखों के प्लेसमेंट भी लग चुके बेटा। शुरुआत करते हैं। पहला, डोंट क्विट और पागल हो जाओ, बताऊंगा ये क्या है। दूसरा, नेवर रिपीट। तीसरा, इश्क। अरे सर यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसको खत्म करेंगे और ये दूसरा वाला इश्क है बेटा। और चौथा, किल दैट पैरासाइट। बहुत टू द पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पागलपन की। जब मेरे 9 महीने एग्जाम में बचे हुए थे ना, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उसके, मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स में। बैकलॉग इतना सारा है, प्रॉब्लम्स इतनी सारी है। अगर मैं ये सोचूं 6-7-8 घंटे की पढ़ाई कर कर आपका कमबैक हो जाएगा, आप 11th भी टाइम पर खत्म कर लोगे, आप 12th भी टाइम पर खत्म कर लोगे, तो ये नहीं होने वाला। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। अब आपको अपने स्टडी आवर्स को मिनिमम 12 आवर्स अ डे पर लेकर जाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर कोचिंग, इंक्लूडिंग योर स्कूल या जो भी आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। बट ओवरऑल मिनिमम 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए एक पागलपन, एक सनक चाहिए लंबे टाइम तक करने के लिए। उसका एक हैक है, उसकी एक ट्रिक है जो हमेशा काम करती है। उसको मैं बोलता हूं, जो मेरे साथ काम करी थी, उस ट्रिक का नाम है बेटा नॉक दैट ऑफ या क्रॉस दैट ऑफ। मैं बोलता था उसको नॉक दैट ऑफ। तो मैं क्या करता था, एक छोटी सी डायरी हमेशा अपने साथ लेकर चलता था। उस डायरी के एक पेज में बेटा ऐसे लिख लेता था, मैंने उस दिन टारगेट बनाया है, लेट से मेरे को 12 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं ऐसे बेटा 12 नंबर लिख लेता था। जैसे ही फर्स्ट आवर पूरा हुआ, क्लॉक लेकर पढ़ाई करता था, उसको काटता था। सेकेंड आवर काटा, थर्ड काटा, फोर्थ काटा, फिफ्थ काटा, सिक्स काटा, 7, 8, 9। बेटा जैसे जैसे आप उस नंबर को काटोगे ना, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। दूसरा, हमेशा वो डायरी जेब में आपको इतनी भारी लगेगी, यार आज 12 घंटे के नंबर्स काटने हैं। जब तक आप वो नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में चीजें चलती रहेगी, मन करेगा डिस्ट्रैक्ट होने का, आपका दिमाग बोलेगा नहीं भाई 12 चीजों को काटना है।
आपका मन करेगा यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, नहीं भाई आज 12 घंटे करने, बार बार आपने खुद के लिए एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म सेट कर लिया, दिमाग ऐसे ही काम करता है। आईआईटी का रिवॉर्ड मिलेगा बेटा वो तो 1.5 साल बाद मिलेगा, 99% का बेटा 1 साल बाद मिलेगा। आपके दिमाग को छोटे छोटे रिवॉर्ड चाहिए होते हैं ताकि वो लगातार फंक्शन कर सके। आज से आप ये करने वाले हो, एक छोटी डायरी ले आना, किसी न किसी के पास होगी नहीं तो खरीद के ले आना, और ये करना 21 दिन तक ये करना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके बेटा स्टडी आवर्स स्काई रॉकेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो। पर सर अभी की हकीकत तो ये है हम 4-5 घंटे से ज्यादा ही नहीं पढ़ते, क्या ये एकदम से 12 घंटे हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? आपको बेटा कुछ नहीं करना। अज्यूम कर लेता हूं आप 6 घंटे पढ़ते हो आज, कोचिंग वोचिंग सब मिलाकर। आप बेटा अपनी कॉपी में अगले दिन लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ये जो छोटी सी डायरी है, और 6.15, मतलब आप 6 घंटे 15 मिनट पढ़ोगे बेटा कल के दिन में। अगर आप आज 6 घंटे पढ़े हो तो हर दिन आप 15 मिनट और पढ़ने वाले हो। फिर आप इनको काट दोगे 1 फिर 2 3 4 5 6, और ये लास्ट के 15 मिनट भी आप काटोगे। वो जो लास्ट के 15 मिनट है ना, वो मेन है, वो आपकी औकात बढ़ा रहे हैं, वो आपका लेवल बढ़ा रहे हैं, वो आपको टॉपर के बराबर लेकर जा रहे हैं। उसके अगले दिन बेटा क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 6:15 6:30 ये काटेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 6:30 6:45 1 2 3 4 5 6 6:30 7, ऐसे करते करते हर दिन 15 मिनट आप बढ़ा रहे हो। 10 दिन में 150 मिनट, 2.5 घंटा पढ़ाई का बढ़ जाता है। सारे टॉपर्स ऐसे ही करते हैं। इनफैक्ट दुनिया के जितने भी चैंपियंस हैं, जब वो किसी काम की शुरुआत करते हैं, जब वो अपना लेवल अप कर रहे होते हैं, तो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, मतलब धीरे 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 बेटा इंप्रूव करते हैं। पर ये पागलपन लाना पड़ेगा, खुद को रोज कल से बेटर बनाना पड़ेगा। जिंदगी में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आईआईटी तो बहुत छोटी चीज है, अगर तुम जो आज हो वो तुम कल से बेटर हो तो यू आर अनस्टॉपेबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ विनिंग हो जाता है फिर बेटा। ये पहली चीज मेरी ध्यान रखना, अगर ये नहीं है, इसके आगे की कोई बात तुम्हारे काम में नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। तुम 2 दिन मोटिवेटेड रहोगे, फिर वही बिस्तर पकड़ोगे, सोते रहोगे, टाइम पास करोगे, घूमने जाओगे, फोन पर टाइम वेस्ट करोगे। ये पागलपन, ये जुनून। और सर ये आता कैसे है? अपने आप आता है क्या? नहीं, बिल्ड करना पड़ता है, रोज खुद को समझाना पड़ता है, ये प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। करो ना, चैलेंज लो ना, एक जिंदगी में चैलेंज लेना पड़ता है। लो 21 दिन का, रोज 15 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा जब तक 12 घंटे पर डे पर नहीं पहुंच जाता। एकदम से चेंज भी नहीं हुआ, दिमाग तुम्हारा विक्टिम कार्ड प्ले भी नहीं करेगा, मना भी नहीं करेगा, और लंबा 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 तुम चलते जाओगे। ठीक है। दूसरा, नेवर रिपीट। एक टास्क दे रहा हूं तुमको, एक टास्क तो हो गया जो तुमको 21 दिन तक करना है। टास्क नंबर 2, बेटा तुम सबने 11th वेस्ट करी है और तुम सबको पूरी सच्चाई पता है। इसका टास्क है राइट डाउन योर टॉप 3 मिस्टेक्स। राइट डाउन, और लिखना है, दिमाग में नहीं, लिखना है। वो टॉप 3 मिस्टेक्स कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चों के एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए, रिलेशनशिप में पड़ गए, मोबाइल में ये फ्री फायर BGMI फटाना दिमाग का जो भी तुम करते हो, सोशल मीडिया पर एडिक्ट हो गए, है ना, दोस्ती यारी बहुत ज्यादा है, या फिर सवाल ही सॉल्व नहीं किए। एक चैप्टर की 5-5 जगह से थ्योरी पढ़ ली। मैं देखता हूं इतने बच्चे इस चक्कर में गड़बड़ करते हैं। एक चैप्टर लेकर बैठ गए, 5-6 अलग अलग टीचर्स, सवाल नहीं कर रहे, PYQs नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे। एंड में पता चलता है वो चैप्टर पूरा का पूरा उड़ गया। कुछ बच्चों की बहुत टेक्निकल मिस्टेक्स होती है, जैसे सवाल करते ही पीछे से सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स है। जो भी आपको लग रहा है आपकी टॉप 3 मिस्टेक, सिर्फ 3 की बात कर रहा हूं, गलतियां हो सकता है आपने 10 करी हो, पर 3 जो सबसे ज्यादा आपको नुकसान करी है उसको लिखो, और उनको अगले 21 दिन तक नहीं करना। तो ये आपके उस चैलेंज का पार्ट 2 हो गया। 21 दिन तक बेटा आप अपनी टॉप 3 मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। आपका कितना भी मन हो, मोबाइल आपकी प्रॉब्लम है, जाकर उस पर लॉक लगवाया हो। ऑनेस्ट रहो खुद के साथ, ईमानदारी बरतो। बेईमानी करते 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 पूरी 11th वेस्ट हो गई। शुरू में जो जोश था, पढ़ लिए उस जोश के सहारे, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, बस आज हम ये सोच रहे हैं 1 साल तो गया, 1 साल ही बचा है। बहुत सारे बच्चों की खुद की प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छी कोचिंग में नहीं गए, वो वहां पर उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिले, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, तो बदलो उसको भाई। सिंपल सी चीज है। आप जब तक अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाओगे, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। जो बुरी चीजें थी उनको हटाना पड़ेगा, जो बुरी आदतें थी उनको हटाना पड़ेगा बेटा, और अच्छी आदतों को लाना पड़ेगा, अच्छे रिसोर्सेज को लाना पड़ेगा, उन पे स्टिक अराउंड करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और जो आपको एक सबसे बड़ी गलती रिपीट नहीं करनी है,
वो बेटा ध्यान से सुन लेना, नो मोर बैकलॉग। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे वीडियो में यह है कि अगर आपकी 11th, ध्यान से सुनना, अगर आपकी 11th बेटा लेस देन 30% कवर्ड है, लेस देन 30, लेस देन 40, तो रीस्टार्ट, पूरी प्रिपरेशन जीरो से वापस से शुरू कर दो। फिर आपको कोई बैकलॉग क्लियर नहीं करने, कुछ नहीं करना, पूरी 11th बेटा दोबारा से पढ़नी शुरू कर दे, क्योंकि जब तक 11th नहीं आएगी 12th नहीं आएगी। 12th में हर बार 11th की चीजें यूज होगी। नहीं, अभी आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे। और इस बार ये कसम खा लेना, सहेली कसम खा लेना बेटा, या क्रश कसम खा लेना, लड़के सहेला कसम खा लेना, इस बार अगर जीरो से शुरू कर रहे हैं तो बैकलॉग नहीं लगने देंगे। अब आपके मन में आएगा क्या जीरो से शुरू करके पॉसिबल भी है क्या? आयुष ने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, पंकज ने आईआईटी दिल्ली क्रैक किया, मंथन ने 7 महीने में अपना ये आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, विशु ने आईआईटी रुड़की क्रैक किया 8 महीने में। पूरी लिस्ट है मेरे पास 500-600 बच्चों की, जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनसे मैं अभी भी टच में हूं, जिन्होंने 1 साल से कम में आईआईटीएन बनकर दिखाया। बाकी और रिजल्ट से निकालूंगा तो हजारों की लिस्ट निकल कर आ जाएगी। सेल्फ बिलीफ रखो ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी है क्या? नहीं। क्या इसके अलावा तुम क्या अपना आईआईटी का ड्रीम छोड़ते? नहीं, अब तो हम और पागल हैं। पहले तो हमको सिर्फ एक चाहिए था, अब तो हमारी जिद है आईआईटीएन बनना। और इसलिए नहीं कि आईआईटीएन ही सक्सेसफुल बनने का एक रास्ता है, नहीं, क्योंकि हमने ड्रीम देखा था, हमने अपने लिए वो पाथ चूज किया है। जब तक अपना 500% नहीं दे देते, इस सपने को हम छोड़ेंगे नहीं। बिना प्रेशर के, एक मोटिवेशन के साथ, एक हंसी के साथ, एक खुशी के साथ, ये जानते हुए कि पीछे जो हुआ वो बुरा था, पर अब जो होगा वो अच्छा होगा, एक रीस्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हारी 11th 50% से उससे ज्यादा अच्छी है, तो फिर बेटा तुम 11th के वीक पोर्शन को साथ साथ में करते हुए 12th की तैयारी शुरू कर सकते हो। दोनों टाइप के बच्चे के लिए, जिनकी 11th बेकार है या जिनकी 11th अच्छी है। ई सरल का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेटा प्रहार का कोर्स चालू हो चुका है, चालू होने वाला है, जिसमें पूरी 11th अगर आपकी बर्बाद है तो बेटा पढ़ाई जाएगी जीरो से, और अगर आपकी 11th ठीक है तो बेटा रिवाइज करवाई जाएगी, और अपन जल्दी सिलेबस खत्म करके अपना लेवल एकदम एडवांस के ऊपर भी लेकर चले जाएंगे। वापस से आते हैं बेटा, ये 2 चीजें आपको कभी नहीं करनी। आपको पता है बैकलॉग की कितनी गंदी साइकिल होती है। एक बार बैकलॉग बनने शुरू हुए तो आप करंट छोड़ देते हो, करंट भी बैकलॉग, फिर आप कभी करंट क्लास कर ही नहीं पाते। उस चक्कर में प्रेशर पे प्रेशर बिल्ड होता है, उस चक्कर में सवाल के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, बैकलॉग के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, फिर हम पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। यही तो हुआ पूरी 11th में। जब भी शुरू करने की आपने सोची, आपको लगा यार इतने सारे बैकलॉग्स हैं, मैं कैसे करूंगा, आधा डर तो उनसे लग जाता है, शुरू कर ही नहीं पाते। दिमाग सोचता है कल से करूंगा, और वो कल कभी आज तक आया ही नहीं। और ये हर साल की साइकिल है भाई। मैंने भी अपना टाइम ऐसे वेस्ट किया था, तो मुझे पता है, पर यहां से निकलना पड़ेगा। अब 11th हो गई ये सोचते सोचते बर्बाद, एक मौका आया है, रीस्टार्ट करते हैं। तीसरा, इश्क। आपको पता है क्या है, आपके साथ उम्मीद बेटा ये है, आप ये उम्मीद करते हो कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठूं ना चीजें मुझे आ जाए। नहीं यार, आपको मार्क्स से इश्क नहीं करना। मार्क्स आएंगे तो पढ़ूंगा, मार्क्स लाने, मार्क्स लाने, मार्क्स लाने, नहीं। अगले 3 महीने तक मार्क्स तो आपके आएंगे ही नहीं, मार्क्स तो आप भूल जाओ। अभी तो हमारी हालत इतनी बेकार है, बेसिक सही करने पड़ेंगे। अगले 3 महीने बेटा आपको प्रोसेस से इश्क करना है। सर प्रोसेस क्या होता है? क्लास करूंगा, थ्योरी करूंगा, उसके सवाल बनाने बैठूंगी, चाहे हो या नहीं हो। बच्चे मिलते हैं सर मोल कंसेप्ट से सवाल ही नहीं बन रहे, हमने दोबारा शुरू करने की कोशिश, नहीं बनेंगे। लेवल बढ़ने में टाइम लगता है, तुमको वो टाइम देना पड़ेगा। तो पड़ेगा भाई, पर करना है तो करना है। जैसे दिन में सोना, खाना, पीना नेसेसरी है ना, कुछ लोगों के लिए नहाना भी है भाई, बहुत सारों के लिए नहीं भी होता, मेजरली लड़के, पर सोना, खाना, पीना तो नेसेसरी है। वैसे ही थ्योरी पढ़ना, वैसे ही सवाल करना, और वैसे ही महीने में मिनिमम 5-6 टेस्ट देना अब उससे नेसेसरी है। तुम्हें इस प्रोसेस से इश्क करना पड़ेगा। और जैसे बेटा इश्क में दर्द होता है, बिना दर्द का इश्क भी क्या इश्क है, वैसे ही इस प्रोसेस को फॉलो करने में दर्द होगा। क्योंकि सवाल नहीं बनते तो डिमोटिवेशन आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ती है, खुद पर से विश्वास उठता है। पर मेरा विश्वास करके चलो, मैंने लाखों बच्चे पढ़ा लिए, हजारों आईआईटीएन बना दिए, खुद बन गया, इतनी ऐसी जर्नी देखी है। रोड लेबर वाला बच्चा आज आईआईटीएन बनकर बैठा है। बेटा सब दुखी होते हैं, सबको टफ लगता है। नाम ही जेईई एडवांस्ड है, नाम ही आईआईटी है, ऐसे ही थोड़ी ना वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम बन जाता है कोई सा एग्जाम। बेटा बहुत मुश्किल है, इसलिए मजा है, तभी तो मजा आएगा। मुश्किल काम में टप 0.001% में आया तो वो काम भी करना पड़ेगा जो बाकी सब नहीं करते। 99% का सिलेक्शन तो इसलिए नहीं होता, वो प्रोसेस से डर कर गिव अप मार देते हैं।
नहीं होगा भाई, शुरू में बिल्कुल नहीं होगा। 15 दिन कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, इनफैक्ट पहले 21 दिन आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, पर फिर धीरे धीरे ये ग्राफ फटाक से ऊपर जाएगा। उस दिन तक मेहनत करनी है, कर लो। पूरा एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है आपको बता देता हूं। एक साइकिल होती है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, और इन कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के बीच में जो आपने पढ़ा है उसका तुरंत रिवीजन, फिर उसके बाद बेटा टेस्ट, फिर उसके बाद बेटा एनालाइज, फिर उसके बाद बेटा प्रैक्टिस। जो आपकी कमी रह गई उसको प्रैक्टिस करो और फिर अगले चैप्टर में वापस से कॉन्सेप्ट पर घूम जाओ। जो ये साइकिल साल भर तक फॉलो कर लेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको आईआईटी बनने से नहीं रोक सकती। चौथा और लास्ट पॉइंट, किल दैट पैरासाइट। बस हो गया बहुत। अगर तुम में दम है ना, मेरे को पता है तुम में से ज्यादातर का एडिक्शन तुम्हारे फोन में घूम रहा है, ज्यादातर का टाइम वेस्ट तुम्हारे फोन में घूम रहा है, लॉक लगवा लो। ये मैंने जितने भी बच्चे बताए ना, आयुष, पंकज, मंथन, इन सब ने किया था किसी ना किसी फॉर्म में। किसी ने कीपैड वाला फोन ले लिया, टैब से पढ़ाई करने लग गए, ऑनलाइन के बच्चे थे, लैपटॉप से करने लग गए, पर मेजरली ने अपनी मम्मी से, अपने पापा से, और अगर हॉस्टल में रहते हैं तो एक सख्त दोस्त से या दीदी से वो गूगल वाला ऑप्शन यूज करके भैया से अपने फोन लॉक करवा लिए। तुम 15-16 साल के बच्चों 21 दिन तक लॉक करा लो, खुद से नहीं आता यार। ऐप अनइंस्टॉल भी मार दोगे ना, 1 सेकंड लगता है उसको दोबारा से इंस्टॉल करने में, क्योंकि इतने दिन से तुम्हारी आदत हो गई है, इतने दिन से तुमको वो मजा आने लगा है, उसके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। और तुम्हें ऐसा लगता है तुम कोई गेमिंग करके बहुत बड़े गेमर बन जाओगे, तो भाई फिर वो रास्ता चूज करो, ये तैयारी छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि गेमिंग करना बेकार है, गेमिंग करने में अपना करियर बनाना बेकार है, पर तुम ये जो दोनों नावों पर बैठकर खुद को और अपने पूरे आसपास के समाज को, पेरेंट्स को, टीचर्स को पागल बना रहे हो ना, वो मत करो। या तो गेमिंग करना है तो उसमें पागलपंती की हद तक जाओ, और जेई करना है तो जेई करो। आपको गेमिंग करनी है कॉलेज में करना, आईआईटी में एपिक होती है। आपको जो भी करना है ना जिंदगी में, कॉलेज में जाकर कर लेना, 1 साल मेहनत कर लेना यार। कभी ना कभी तो जिंदगी में 1 साल मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये मिनिमम टाइम फ्रेम है। कुछ भी बड़ा करना है इतनी मेहनत तो लगेगी। सबको काट दो, ये सब पैरासाइट हैं, शरीर में गंदे पैरासाइट चले जाते ना, अंदर से खोखला कर देते बेटा। ये सारे आपके डिस्ट्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, फलाना ढिमाका, ये सब आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। इसका रिजल्ट बहुत लेट पता चलता है, पर तब तक टू लॉन्ग हो जाता है। तुम में दम है, तुम सीरियस हो, इस गेम में हो, तो छोड़ दो अपना डिस्ट्रैक्शन अगले 21 दिन के लिए। मैं भी देखता हूं फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको कैसे जीतने से रोकती है। बड़ी बड़ी स्टोरियां देख लो तुम, कोई सी भी हो, बहुत सारी मूवीज में बताया, जैसे छिछोरे में बताया है, वो अपने पसंद की, सबसे ज्यादा पसंद की जो चीज होती है ना, उसको छोड़ देते ताकि उनको दिन भर ये रिमाइंड होता रहे कि शुरू क्यों किया था, कि गेम क्या है, कि स्टेक पर क्या है, अचीव क्या करना है। अंदर एक आग जलती है, उससे दम है, औकात है, हिम्मत है, तो छोड़ दो। फिर देखो तुम अनबीटेबल हो जाओगे बेटा। ठीक है, बस ये स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं है। लग जाओ, कोई इफ एंड नो नहीं। फिर तुम क्या करते हो, एक स्ट्रैटेजी देखते हो 4 दिन तक, फिर तुमको लगता है मुश्किल है, फिर दूसरी देख लोगे, 50 जगह से देखते रहोगे, एक चीज को फॉलो ही नहीं करते। 21 दिन तक फॉलो करो, कमेंट एडिट जरूर करना कि जो तुमने कहा ना, आई विल बी द ग्रेटेस्ट, तुमको कितना फायदा हुआ। बच्चे करते हैं, हर साल करते हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने किया। एक बच्चा मई से शुरू किया, ध्रुव, कुछ नहीं आता, 0 लेवल, 99.7 परसेंटाइल ले आया वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जस्ट बिकॉज उसने ये बातें मान ली। आप भी मानो, आपका भी होगा। इतनों का हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा भाई? ठीक है, पक्का मैं पड़ गया हूं आपके पीछे। अब बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आने वाला हूं जो जेईई 2026 के बच्चे हैं। ई सरल में धुआंधार तरीके से पढ़ाई चल रही है, लाइव क्लासेस के अंदर मेंटर्स पीछे पड़े हुए हैं, बच्चों के स्टडी आवर्स अप हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है वो इंप्रूवमेंट आता हुआ। जिन बच्चों ने अक्टूबर नवंबर में शुरू किया था, आज वो अपनी 11th खत्म करने पर बैठे हुए हैं। अभी ऑलरेडी 0 से यहां तक का लेवल उनका हो गया है। आपका भी होगा यार, क्यों नहीं होगा? सबका हो सकता है, बस जो बताया उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मैं हूं आपके साथ, चिंता मत करना, आप अकेले नहीं हो, है ना।